प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने कबीर की साखियों का अनुशीलन किया। साखियों के महत्व, विशेषताएं, अर्थ और व्याख्या के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम कबीर के पदों का अध्ययन करेंगे। कबीर ने पदों के माध्यम से, जो कि गेय भी हैं और मुक्तक काव्य है, इनके माध्यम से अपनी आध्यात्मिक चेतना को बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त किया है। और कबीर का जो रहस्यवाद है या रहस्य भावना की जो अभिव्यक्ति है या रहस्यवाद की जो अभिव्यंजना है, वो हमें पदों में अधिक मिलती है। रहस्यवाद क्या है कि ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की या जीव की जो भावात्मक एकता की अनुभूति व्यक्त होती है काव्य में, उसे रहस्यवाद कहते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजा कर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है। और संत साहित्य में हमें भावनात्मक और साधनात्मक दोनों प्रकार के रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। भावात्मक रहस्य की भावना या भावात्मक रहस्यवाद प्रेम मूलक है और साधनात्मक रहस्यवाद योग तथा पारिभाषिक शब्दावली में व्यक्त किया गया है। और कबीर के यहाँ दोनों की अभिव्यक्ति मिलती है। रूपक के माध्यम से कबीर बात कहते हैं, प्रतीकों के माध्यम से कबीर बात कहते हैं। कबीर अद्वैतवादी हैं और वे जीवात्मा और परमात्मा के वियोग और मिलन के चित्र अंकित करते हैं। जो रहस्यवाद का प्रथम सोपान है जिज्ञासा, उसके लिए कबीर को सतगुरु की आवश्यकता होती है, जो परम तत्व के प्रति अनुराग जागृत करता है जीवात्मा के मन में, परम तत्व के गुणों का कथन करता है और परम तत्व के प्रति प्रेम जगाता है साधक के चित्त में। तत्पश्चात जब साधक को परम तत्व से अपनी वियुक्ति का अनुभव होता है, तब वह विरह की अभिव्यक्ति करता है। और जो तीसरा सोपान होता है संयोग का सोपान या मिलन का सोपान या जीव और ब्रह्म के एकाकार होने का सोपान, उसे भी कबीर व्यक्त करते हैं। तीनों रूप जिज्ञासा, विरह और मिलन तीनों कबीर के काव्य में हमें प्राप्त होते हैं। और कबीर अपने इस पद में भी जो अद्वैतवादी दर्शन के मतानुसार जीव और ब्रह्म के ऐक्य को विवाह के रूपक से व्यक्त करते हैं। पद लेते हैं हम। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। दुल्हनी कौन है? दुल्हनी है जीवात्मा। कैसा जीवात्मा? जो साधक जीवात्मा, जो शुद्ध जीवात्मा है, वह कबीर के यहाँ दुल्हन है। दुल्हनी गावहु मंगलचार, वे कहते हैं कि हे दुल्हन। दुल्हन क्यों कहते हैं जीवात्मा को? क्योंकि वह सौभाग्यशालिनी जीवात्मा जो परमात्मा से तदाकार होने जा रही है, परमात्मा से जिसका ऐक्य हो रहा है, उसे सौभाग्यशाली मानते हुए कबीर ने दुल्हन का प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है। दुल्हनी गावहु मंगलचार, हे दुल्हन अथवा हे सौभाग्यशाली जीवात्मा, तुम मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। मंगल गीत क्यों गाना है? क्योंकि परम तत्व स्वयं जीवात्मा के यहाँ आगमन कर रहा है।
परम तत्व प्रिय के रूप में, भरतार के रूप में, प्रिय के रूप में परम तत्व जीवात्मा से तदाकार होने, एकाकार होने आ रहा है। इसलिए वह जीवात्मा सौभाग्यशाली है जो इस अवस्था, इस अनुभूति, इस अद्वैत तक पहुँच पाता है। तन रत कर मैं मन रत करे हूँ पंच तत्व बाराती। पंच महाभूतों से बना हुआ जो यह शरीर है वह तो अब बाराती के रूप में है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बनहु शरीरा। तो ये जो पंच महाभूत हैं या पंच तत्व हैं वे तो इस वर यात्रा के अनुगामी हैं। वे तो मानो बाराती के समान हैं। तन रत कर मैं मन रत कर हूँ। मैं इस साधना के मार्ग पर पहले तो देह से संलग्न हुआ और फिर मन रत करे हूँ। रत होना अनुरक्त होना है ना। शरीर और मन दोनों से मैं साधना के मार्ग पर, यह जीवात्मा या कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा गमन कर चुकी है। पहले देह के माध्यम से और यानी ध्यान लगाकर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके और फिर मन अनुरक्त करके यानी आत्मिक साधना के माध्यम से, दोनों ही प्रकार के साधना के माध्यम से कबीर कहते हैं कि मैंने स्वयं को इस साधना मार्ग पर प्रेरित किया है। और पंच महाभूत हैं वह तो बराती की तरह हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जोबन में माती। रामदेव जो राम है, ब्रह्म है, वह मेरा प्रिय बनकर मुझे लेने आया है। और फिर क्या कहते हैं, मैं जोबन में माती, मैं यौवन के मद से परिपूर्ण हूँ। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जो साधना है और जो परमात्मा के प्रति कबीर का या जीवात्मा का प्रेम है वह परिपक्व अवस्था तक पहुँच गया है ना। जैसे कोई युवा स्त्री का विवाह होता है तो कबीर कहते हैं कि जो मेरी साधना है, मेरा परमात्मा के प्रति प्रेम है, वह भी परम अवस्था तक पहुँच गया है, परिपक्व अवस्था तक पहुँच गया है। शरीर सरोवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, क्या कहते हैं कि मैं शरीर को तो सरोवर बनाऊंगी। शरीर सरोवर, शरीर रूपी सरोवर के किनारे मैं वेदी बनाऊंगी, वेदी तैयार करूंगी। विवाह के लिए जो यज्ञ की वेदी बनती है, हवन, उसके लिए कहा है। और विवाह के मंत्र कौन पढ़ेगा कि ब्रह्मा वेद उचार। ब्रह्मा स्वयं वेदों का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, है ना। यहाँ वेद उच्चार से आप अनहद नाद से भी तात्पर्य ले सकते हैं, है ना। शरीर सरोवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार। कबीर कहते हैं कि मैं देह रूपी तालाब के किनारे, शरीर रूपी इस तालाब के किनारे विवाह की वेदी तैयार करूँगी और विवाह के मंत्र स्वयं ब्रह्मा पढ़ेंगे। आगे क्या कहते हैं, रामदेव संगी भावर लेहूँ धन धन भाग हमार। और इस प्रकार कबीर कहते हैं कि मैं स्वयं राम के साथ फेरे लूँगा, या मेरी जो जीवात्मा है उसका परिणय, उसका संग अपने प्रिय परम तत्व के साथ होगा। धनी धनी भाग हमार। और स्वयं उल्लास का अनुभव करते हैं, आत्मिक उल्लास का अनुभव करते हैं कि वह जीवात्मा, या कबीर स्वयं के लिए कहते हैं कि मेरी आत्मा धन्य है क्योंकि वह परम तत्व से एकाकार होने की समाधि या उल्लास का अनुभव कर रही है। सुर 3300 कोतिक आए मुनिवर सहस 88। कबीर कहते हैं कि इस विवाह में तो यह एक अलौकिक विवाह है, लौकिक विवाह नहीं है। लौकिक प्रतीकों के माध्यम से कबीर कह रहे हैं, लेकिन ये अलौकिक अनुभूति है। तो वो कहते हैं कि सुर 3300 कोतिक आए। इस विवाह में 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिवर सहस 88,000 मुनि सभी इस विवाह को देखने के लिए आए हैं
कौतूहल से देखने के लिए आए हैं। 33 करोड़ देवी देवता और मुनिवर 88,000 ऋषि मुनि भी आए हैं। क्या कहते हैं कि कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, एक पुरुष अविनाशी। यही इस पद का सारांश है। कबीर कहते हैं कि मैं एक अनश्वर पुरुष से विवाह करने चला हूँ। अनश्वर कौन है? कबीर केवल परम तत्व को ही अनश्वर मानते हैं। शेष सब कबीर के यहाँ मिट्टी है। यह देह भी मिट्टी है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, जो बोल रही है, जो महसूस कर रही है, कबीर कहते हैं कि वह जो जीवात्मा है वह एक अनोखा विवाह करने चली है, अलौकिक विवाह करने चली है। क्योंकि जो सामान्य विवाह तो सामान्य लोगों के होते हैं जिनमें व्यक्ति नश्वर होता है, लेकिन कबीर कहते हैं कि ये जो परम तत्व है वह तो अविनाशी अनश्वर है। तो ऐसे इस अनश्वर तत्व से जीवात्मा का, जो कि आत्मा अमर है और देह नश्वर है, तो आत्मा का परमात्मा तत्व से अद्वैत स्थापित हो रहा है। जीवात्मा परमात्मा से संयोग का एहसास कर रही है। मीरा लिखती है ना, माई माने सपना में परण्या दीनानाथ। सपने की बात करती हैं, कृष्ण से विवाह की बात करती हैं। तो कबीर भी यहाँ सांग रूपक के माध्यम से, रहस्यवादी प्रतीकों के माध्यम से प्रेम और अनुग्रह की बात करते हैं और ईश्वर तथा जीव दोनों के पारस्परिक प्रेम और पारस्परिक एकाकार होने का चित्रण करते हैं। तो कबीर ने कई पद लिखे हैं ऐसे, जिसमें उन्होंने जीवात्मा को दुल्हन कहा है। साखियों में भी कहा है, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीस। जीवात्मा जब परमात्मा से तदाकार होता है, तभी जो आत्मा रूपी सुंदरी है वह सुख पाती है और उसके मस्तक पर एक तेज झलकने लगता है। वह ब्रह्म का तेज होता है, जो क्योंकि जीव ब्रह्म का ही अंश है, कबीर के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार। तो यहाँ बड़े सुंदर तरीके से कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को रहस्यवाद में व्यक्त किया है। दूसरा पद देखें, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। क्या कहते हैं कि बहुत लंबी प्रतीक्षा रही, जन्म जन्मांतर के कष्टों के बाद कबीर कहते हैं कि मेरे प्रिय राम या मेरे परम तत्व ब्रह्म मेरे यहाँ आए हैं। भाग बड़े घर बैठे आए। देखिए यहाँ पर प्रभु की या परम तत्व की अनुकंपा का वर्णन कर रहे हैं कबीर कि मेरा यह परम सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परम तत्व स्वयं मेरे यहाँ आया है। जीवात्मा से तदाकार होने के लिए परम तत्व स्वयं आया है, यानी परम तत्व का अनुग्रह है, परम तत्व की कृपा है। यानी कहीं न कहीं कबीर के भीतर का जो भक्त है वह जागृत होता है और वो अनुकंपा की बात करते हैं, अनुग्रह की बात करते हैं, कृपा की बात करते हैं। बहुत दिनन से तात्पर्य जन्म जन्मांतरों से, बहुत जन्म जन्मांतरों के कष्टों के बाद मैंने अपने प्रिय श्री राम को पाया है और बड़ा मैं भाग्यशाली हूँ कि राम स्वयं मेरे यहाँ आए हैं, ब्रह्म स्वयं मुझ तक आए हैं। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। फिर क्या कहते हैं कि मैं मंगल विधान में अपने मन को अनुरक्त करता हूँ। जो ये विभिन्न तरह के मंगल गीत इत्यादि हैं, उनको मैं अपने मन में रखता हूँ। राम रसायन रसना चाखो, और राम की भक्ति के प्रेम रस का आनंद मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा था कि जब कुंडलिनी शक्ति पर पिछले साखियाँ समझाते समय बताया था कि कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है तो साधक को समाधि लगती है और तब साधक अलौकिक रस का पान करता है, जिसको कबीर राम रसायन भी कहते हैं, अमर वारुणी भी कहते हैं। तो यह जो परम तत्व के प्रति प्रेम और भक्ति का रस है,
कबीर कहते हैं कि मैं उसका साक्षात आनंद ले रहा हूँ। मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अपना पेव प्यारा। फिर क्या कहते हैं? मंदिर कौन सा? हृदय रूपी मंदिर। मेरे मन मंदिर में किसका उजाला हो गया है? ज्ञान और प्रेम का प्रकाश हो गया है। मैंने एक साखी कबीर की आपको कही थी कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ, है ना? दीपक। फिर क्या कहते हैं? दीपक दिया तेल भरी बाती दही अगट, पूरा किया बिसाहुना बहुरे न आओ हट। तो कबीर के यहाँ रोशनी कैसी है? ज्ञान और राग दोनों के समन्वय से बनी हुई रोशनी है। क्योंकि अगर दीपक में स्नेह नहीं होगा, यानी तेल या घृत नहीं होगा, तो भी दीपक प्रज्वलित नहीं होगा। तो कबीर के यहाँ ज्ञान भी है और रागात्मकता भी है, प्रेम भी है। तो कहते हैं मंदिर माही भयो उजियारा, मेरे हृदय रूपी मंदिर में ज्ञान और प्रेम का अलौकिक प्रकाश हो गया है। ले सूतो अपना पिव प्यारा, क्योंकि मैंने अपने प्रिय को प्राप्त कर लिया है, मैंने परम तत्व को अपने मन मंदिर में ही ढूंढ लिया है। बार बार कबीर कहते हैं कि पुहुब बास्ते पातरा, मुख कस्तूरी महमही। फिर क्या कहते हैं? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तो कबीर बार बार अद्वैतवाद की बात करते हैं। और ये जो रूपक बनाते हैं, ये रूपक सूफ़ी कवियों के यहाँ जायसी जब पढ़ेंगे तो तब चर्चा करेंगे कि सूफ़ी कवियों के यहाँ ये रूपक उल्टा हो जाता है। यानी उनके यहाँ साधक जो है वह पुरुष रूप में है और परम तत्व को वो नारी के रूप में चित्रित करते हैं, प्रिया के रूप में चित्रित करते हैं, प्रियतमा के रूप में चित्रित करते हैं। लेकिन जो रहस्यवाद की जो भारतीय पद्धति है, आध्यात्म में अद्वैत दर्शन को रहस्यवाद से अभिव्यक्त करने की जो हमारी पद्धति है भारतीय, उसमें जीवात्मा अपने आप को नारी रूप में देखता है। जैसे आप सूर पढ़ते हैं तब जितनी गोपिकाएं हैं सब वे कृष्ण से विरह महसूस करती हैं और केवल ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष है परम तत्व या कृष्ण के रूप में सूर चित्रित करते हैं। शेष सारे जीवात्मा, चाहे वह पुरुष हो चाहे नारी हो दैहिक रूप से, वे सब अपने आप को गोपी भाव से कृष्ण की आराधना करते हैं, स्वयं को नारी मानकर परम तत्व को प्रिय मानकर आराधना करते हैं। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि ले सूतो अपना फिर प्यारा, मैं अपने परम तत्व से एकाकार हो गई है मेरी जीवात्मा और मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान और प्रेम का उजाला हो गया है। मैं रति राति जे निधि पाई। इसके कई पाठ भेद मिलते हैं। कबीर जैसा मैंने बताया कि कबीर तो गायन करते थे, उनके शिष्यों प्रशिष्यों ने उनके गाए हुए को बाद में लिपिबद्ध किया, संग्रहित किया। तो जैसे कोई शिष्य किसी इलाके का था तो उसने वहाँ के शब्द डाल दिए, या कबीर अक्खड़ फक्कड़ थे, उनको भी जो शब्द ठीक लगता था उसको डाल देते थे। तो पाठांतर मिलता है, अलग अलग जो हस्तलिखित प्रतियां मिलती है उनमें कई पदों में अलग अलग शब्दावली मिलती है। तो ये जो टुकड़ा है, मैं रति राति जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई, है ना। इसका अगर यही जो पाठ है इसके हिसाब से अर्थ करते हैं तो अर्थ ये निकलता है, मैं रति राति, मैं उस परम तत्व से के प्रेम में जो अनुरक्त हो गई, यानी जो जीवात्मा है कबीर की, कहते हैं कि मेरी जीवात्मा परम तत्व के प्रेम में अनुरक्त होकर जो संपन्नता, जो निधि, जो अमूल्य निधियाँ, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कही गई हैं। तो जो मैंने आनंद पाया है, आनंद का खजाना पाया है, आनंद का कोष पाया है, उसमें कबीर कहते हैं कि हम ही कहाँ, यह मेरी पात्रता नहीं है, जीवात्मा की या आत्मा। कबीर में फिर विनम्रता है यहाँ। कबीर जब आडंबरों का खंडन करते हैं तो थोड़े कठोर, कर्कश, और थोड़े क्यों, काफ़ी हद तक कठोर और कर्कश हो जाते हैं, अक्खड़ फक्कड़ हो जाते हैं, खंडन मंडन करने लगते हैं।
है ना। लेकिन जब वो भक्ति की बात करते हैं, जब वो रहस्यवाद में बात कहते हैं, तो फिर वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत विनम्र हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हम ही कहाँ, यह तुम ही बढ़ाई। जो ये मुझे परमात्मा से एकता प्राप्त हुई है, उसमें मेरी पात्रता नहीं है, बल्कि यह तो परम तत्व का ही अनुग्रह, अनुकंपा या कृपा है। यह बड़ाई, यह बड़प्पन परम तत्व का ही है कि परम तत्व मुझे अपने भीतर ही दिखाई दिया, अपने भीतर ही मिल गया, है ना। मैं रति राति, रति प्रेम, राति अनुरक्त होना। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा ब्रह्म के प्रेम में जो अनुरक्त हुई है, ब्रह्म के प्रेम में जो निधियों को, कोष को, खजाने को, आनंद के खजाने को प्राप्त कर रही हैं, इसमें मेरी आत्मा की बहुत पात्रता नहीं है, बल्कि उसमें परम तत्व के अनुग्रह, अनुकंपा का ज़्यादा महत्व है। यह उसी का बड़प्पन है। कहे कबीर, दूसरा देखिए इसमें, मैं रनिवासी जे निधि पाई, ये पाठ भी मिलता है। मैं रनिवासी, रनिवासी यानी रनिवास, रानियों के रहने के महल। मैं रनिवासी जे निधि पाई। कबीर कहते हैं कि मैंने रनिवास में, रानियों के निवास में, महलों में प्राप्त होने वाले, प्राप्त होने जैसे आनंद को प्राप्त कर लिया है। तो इसमें परम तत्व की कृपा है। या एक पाठ और मिलता है, मैं रनिरासी जे निधि पाई, है ना। मैं जो निराश हो चला था, उसको जितनी भी अमूल्य निधियाँ मिली हैं, वह सब परम तत्व की कृपा से मिली हैं, है ना। तो मैं रनिरासी जय निधि पाई, मैं रनिवासी जय निधि पाई, और मैं रति राति जय निधि पाई। आप चाहें तो व्याख्या करते समय, अगर आपके पास समय हो, तो इस पंक्ति को अंडरलाइन करके आप तीनों पाठ भेद से भी व्याख्या कर सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। कहे कबीर, मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। फिर क्या कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के अनुग्रह और प्रेम में विभोर है, आनंद में डूबी हुई है। तो कहते हैं कि जीवात्मा ने कुछ नहीं किया है, बल्कि सखी सुहाग राम मोहि दीना, परम तत्व का अनुग्रह और प्रेम है। उसी से कबीर कहते हैं कि मुझे यह सहज सौभाग्य मिला है, मुझे यह सहज आनंद मिला है। जो कबीर यहाँ दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से रहस्यवादी भावना का निरूपण कर रहे हैं, और इसमें प्रेम और भक्ति के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के अभेद की अनुभूति का वर्णन किया गया है। मिलन की जो भावना है, उसके आनंद को कबीर कहते हैं कि पूरा व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह गूंगे का गुड़ है कबीर के यहाँ। लेकिन फिर भी कबीर बहुत सटीक और सामाजिक प्रतीकों के माध्यम से अपनी रहस्यवादी चेतना को, भावना को व्यक्त करते हैं। एक पद और ले लेते हैं, अच्छा पद है ये, और कबीर के योग साधना के प्रति जो कबीर का आकर्षण और कबीर की अभिव्यक्ति है, उसको यहाँ हमें देखने को हमें मिलती है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। देखिए किस तरह कबीर बात कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि गुरु ने जब कृपा की, तो अब जो ज्ञान है वह कोई शनै शनै नहीं आ रहा है, आंधी की तरह आ रहा है। कबीर तेजी से अपने साधना मार्ग में लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि संतों आई ज्ञान की आंधी रे, अब मेरे हृदय में ज्ञान तीव्रता से उमड़ रहा है, ज्ञान की आंधी आ रही है। आंधी का रूपक झोंपड़ी का रूपक, और उसके बाद बरसात का रूपक, है ना, कबीर चित्रित करते हैं। क्या कहते हैं, पहले मैं संक्षेप में बता दूं, फिर शब्दशः हम व्याख्या करेंगे कि एक झोंपड़ी है। कैसी झोंपड़ी है? जीवन रूपी झोंपड़ी है ना। जीवन रूपी झोंपड़ी है जिसमें भ्रम की तो दीवारें हैं, है ना, माया से वो झोंपड़ी बंधी हुई है। दो खंबे होते हैं झोंपड़ी में, बचपन में झोंपड़ी बनाई होगी ना, एक दाईं एक बाईं, और दो खंबे बना के ऊपर
छप्पर बनाते हो, नीचे खिड़की और दरवाज़ा बनाते हो। तो कहते हैं कि दो खम्भे हैं, वो हित और चित्त के दो खम्भे हैं, है ना। और अंदर उस झोपड़ी में बर्तन वगैरह भी हैं। कैसे बर्तन हैं? कुबुद्धि, दुर्बुद्धि के बर्तन हैं। और जो बीच वाली जो लकड़ी होती है, जिसको बल्ली या बलिंडा कहते हैं झोपड़ी में, वो मोह का बना हुआ है। और जो छप्पर है, ये तो तृष्णा का बना हुआ था। तो इस तरह ये जो जीवन रूपी झोपड़ी थी, ये अब धराशायी हो गई है। ये जो जिन साधना मार्ग में जिन व्यवधानों से ये बनी हुई थी, वे व्यवधान अब जीवन से चले गए हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि जब ये झोपड़ी टूट गई, खत्म हो गई, माया से बनी हुई, माया से बंधी हुई यह झोपड़ी जब छिन्न भिन्न हो गई, तो फिर कहते हैं कि योग के माध्यम से, कबीर कहते हैं कि ये संतों ने मेरे इस जीवन रूपी झोपड़ी को, साधना की झोपड़ी को दोबारा बांधा है। कैसा बांधा है? कि अब ऐसा बांधा है कि अब इसमें से सांसारिक जल नहीं गिरेगा, अब इसमें से सांसारिक जल व्यथित नहीं करेगा। और आंधी के बाद अक्सर आप देखते हैं कि बारिश होती है, और कबीर कहते हैं कि पहले तो ज्ञान आंधी की तरह आया, तीव्रता से आया, और उसके बाद बरसात हुई। किसकी बरसात हुई? पिछले दो पदों में भी कबीर कह आए हैं कि प्रेम की, परमात्मा के प्रेम की, अनुग्रह और अनुकंपा की बरसात हुई, राम रसायन की बरसात हुई। और कबीर कहते हैं कि मैं उस भक्ति के बरसात में भीग गया, प्रेम की बरसात में भीग गया। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार क्षीण हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जब ज्ञान सूर्य का उदय हुआ, तो फिर जो अज्ञान का जो तम था, अंधकार था, वह क्षीण हो गया। अब इसका शब्दों के साथ चलते हुए देखते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी चलने लगी है, यानी ज्ञान तीव्रता से आ रहा है, यानी साधना मार्ग पर लक्ष्य की ओर कबीर तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की जो दीवारें थी वो उड़ गई हैं, टूट गई हैं, खत्म हो गई हैं। भ्रम किस बात का? जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानने का भ्रम, है ना। परम तत्व कुछ और है, जीवात्मा कुछ और है। कबीर कहते हैं नहीं, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, यही सत्य है। और इसलिए जो ये द्विधा का, द्वैत का भ्रम था, वह द्वैत का भ्रम खत्म हो चुका है और दीवारें गिर चुकी है। माया रहे न बांधी, माया के जीव को माया ने बांध रखा था इस संसार में, लेकिन अब जीव को माया बांधे हुए नहीं रख सकती। जब ज्ञान आता है तो माया का जो अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है, माया से जीव मुक्त हो जाता है। हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, थूनी स्तंभ, है ना, दो खंबे, दुविधा के खंबे, हित चित्त, हित, इसको आप यूँ देखिए कि योगक्षेम, चीज़ को पाना, है ना, ये हित है, और फिर उसकी चिंता करना वो दूसरा खंबा है, द्विधा है, द्वैत है। तो हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, है ना, किसी वस्तु को पाने की चिंता, है ना, ये दो खंबे हैं जिन पर छप्पर कुटिया का छप्पर गिरा हुआ था, जीवन की कुटिया का। मन की जो दुविधा थी, ये दुविधा दो खंबे हैं जिन पर जो छप्पर गिरा हुआ था वह टूट गया है, मोह बलिंडा टूटा। और इन दो स्तंभों पर एक आड़ी लकड़ी, आड़े एक मोटी लकड़ी रखी रहती है जिसके दोनों ओर छप्पर छाया जाता है। तो वो जो बलिंडा है वह बलिंडा भी टूट गया है, वह बलिंडा भी समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, फिर किसकी खपरेल थी, किससे छाई हुआ था ये कुटिया? तृष्णाओं से, तृष्णाओं से, अज्ञान से जो यह कुटिया का छप्पर
बना हुआ था वह भी जमीन पर गिर गया। छप्पर भी तृष्णा छानी घर परी घर ऊपर। तृष्णा का छप्पर जो इस कुटिया पर बना हुआ था जीवन में, वह भी नीचे गिर गया। और जब कुटिया का छप्पर गिर गया झोंपड़ी का, तो कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो कुबुद्धि के घड़े थे अज्ञान और काम क्रोध मद लोभ मोह, है ना, विषयों के प्रति आसक्ति, इस तरह दुर्बुद्धि का जो बर्तन भांडा बर्तन इत्यादि थे, घड़े इत्यादि थे, वे भी फूट गए। यानी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई, तृष्णा नीचे गिर गई, मोह हट गया, दुविधा हट गई, माया नष्ट हो गई, और जो भी भ्रम था कि जीव और परमात्मा अलग अलग है, वह भ्रम भी समाप्त हो गया। जब ऐसा हो गया तो फिर क्या कहते हैं कि जोग जुगति करी संतों बांधी निर्चू चुए न पानी। अब तक जो ये सांसारिक तत्वों से बनी हुई झोंपड़ी थी, उसमें से तो सांसारिकता का जल गिरता रहता था, और जब झोंपड़ी में पानी गिरेगा बरसात में, सांसारिकता का पानी गिरेगा, तो उसमें रहने वाला व्यक्ति व्यथित होगा, परेशान होगा। लेकिन कबीर कहते हैं कि अब तो योग साधना की युक्तियों के माध्यम से, योग साधना के तरीकों के माध्यम से संतों ने मेरे इस जीवन की झोंपड़ी को ऐसा बांध दिया कि निर्चू, अब तो ये चूती नहीं है, अब इसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है रहने में। चूहे न पानी, दोनों शब्द एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, निर्चू, है ना, निर्चू। अब ये निर्चू हो गई है कि अब इसमें से पानी नहीं गिरता, अब यह जीवन कष्ट नहीं देता, अब इसमें से सांसारिकता का जल नहीं चूता। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। लेकिन ये कब संभव हुआ? जब परम तत्व की स्थिति को परम तत्व के स्वरूप से साक्षात्कार हुआ, जब हरि की गति, है ना, परम तत्व का स्वरूप, जब परम तत्व के स्वरूप से साक्षात्कार हुआ, तो फिर कूड़ कपट काया का निक्स्या, देह में जितना भी मिथ्या आचरण और छल कपट इत्यादि था, वह समाप्त हो गया, वह निकल गया। कूड़, पश्चिमी राजस्थानी में कूड़ का मतलब होता है झूठ, है ना, तो दोनों अर्थ आप कर सकते हैं। कूड़ से कूड़ा भी कर सकते हैं, और कूड़ यानी मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। कूड़ कपट काया का निक्स्या, कबीर कहते हैं कि जब मुझे परम तत्व से साक्षात्कार हुआ, तो मेरा मिथ्या आचरण जो था, मिथ्या तत्व जो था, वह समाप्त हो गया। छल कपट इत्यादि भी हटकर आत्मा निर्मल हो गई है, और उस निर्मल आत्मा में ज्ञान और राग की ज्योति जल रही है। और कबीर कहते हैं ऐसा तब हुआ है जब मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। फिर क्या कहते हैं, आंधी पीछे जो जल बूठा। अक्सर आपने देखा होगा कि तेज आंधी आती है, फिर बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है। तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद फिर जल बरसा। इस कैसा जल बरसा? प्रेम हरिजन भीना, परम तत्व के अनुग्रह और प्रेम की रस वर्षा हुई। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। कबीर कहते हैं कि जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण हो गया है। और कबीर की अवस्था क्या है? कबीर की अवस्था तो मन मस्त हुआ तो क्यों डोले वैसी है कि प्रेम के महारस से कबीर की अंतरात्मा आह्लादित हो गई है, सराबोर हो गई है, प्रेम के महारस में डूब गई है, भीग गई है। तो यहाँ भी कबीर ने झोंपड़ी के रूपक के माध्यम से बात कही है। रूपक अलंकार है, सांग रूपक, और ज्ञान और भक्ति दोनों के समन्वय से जो परम आनंद प्राप्त होता है, अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है, उसका विभिन्न बिंबों के माध्यम से चित्रण कबीर ने किया है। और ये जो हमने अभी 3 पद पढ़े, ये तीनों ही कबीर की दार्शनिक मान्यता के प्रतिनिधि पदों में से है ना। तो रूपक के माध्यम से कबीर ने कभी विवाह के रूपक के माध्यम से, कभी दुल्हन के माध्यम से, कभी ज्ञान की आंधी और के माध्यम से
अपनी बात कही है। तो कबीर के यहाँ भक्ति में प्रेम और ज्ञान दोनों बराबर चल रहे हैं। रागात्मकता भी है और अनुराग की बात या ज्ञान की बात भी है। केवल ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है ना। तो कबीर के यहाँ अहंकार नहीं है। अहंकार को छोड़ना ही साधना के मार्ग पर चलने की पहली शर्त है। तो फिर कबीर तो ज्ञान और राग दोनों के समन्वय की बात करते हैं, और ज्ञान और राग के समन्वय से परमात्मा की अनुकंपा से वे समाधि की अवस्था तक पहुँचते हैं और उस अनुभूति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। शेष 4 पद हैं, छोटे पद हैं, उनको हम कल व्याख्यान में देखेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आता है कुछ तो आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन सी पंक्ति समझ नहीं आई है उसका उल्लेख करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा का निराकरण करूँगी। धन्यवाद।